तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल, राम राम। तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। और इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला हुआ था कि तुम्हें एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? किताब खोलो, देखो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि तुम्हें इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है उसे तुम्हें सॉल्व करना है। और एग्जाम्पल नंबर 2 की ये खास बात है कि उसमें 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, जिसका पहला पार्ट ये लिखा हुआ है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच and the product of the number of the marble they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. बहुत हो गया अंग्रेजी, भगाओ दूर अंग्रेजी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जरा। लिखा हुआ यह है कि एक बबुआ जॉन है और एक बबुनी जीवंती है और इन लोगों के पास टोटल 45 मार्बल है इन लोगों के पास, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है कि जॉन के पास 30 है तो जीवंती के पास 15 होगा, जॉन के पास 40 हो सकता है तो जीवंती के पास 5 भी हो सकता है। मतलब कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि वो दोनों पांच मार्बल खो दे रहे हैं, दोनों अपने अपने पास से। मान लो अगर इसके पास 30 है तो इसने खोया तो इसके पास 25 बचा, इसने 5 खोया तो इसके पास 10 बचा, या इसने 5 खोया तो 35 बचा, या इसने खोया तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। यही कह रहा है ये क्वेश्चन। और जब ये दोनों 5 मार्बल खो दे रहे हैं तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा ना बच्चा लोग, वो होगा 124। यही फाइनल तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है कि 5 मार्बल दोनों खोने के बाद उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 124 होगा। तो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेंगे कि किसके पास कितना मार्बल है, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेंगे किसके पास कितना मार्बल है। तो सपोज करो, लेट सपोज जॉन हैव एक्स मार्बल, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि जॉन बबुआ के पास एक्स मार्बल है। तो तुम बताओ जीवंती के पास कितना बचेगा। अभी मैं बताया कि अगर जॉन के पास 40 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 5 ही होगा, क्योंकि टोटल मार्बल 45 है। तो जीवंती का निकालने के लिए तुमने कर दिया 45 माइनस जॉन का मार्बल, तो तुम्हारे पास आ गया जीवंती का मार्बल। क्या आ गया? जीवंती का मार्बल, ठीक है, यही आ गया। यहां भी तुमको यही करना है, ठीक है। तो एक हम मिटावत है और जरा ध्यान से देखना जीवंती का मार्बल क्या होगा। देन जीवंती है ये है ना जी, जीवंती ही है, ठीक है। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स मार्बल, ठीक है, 45 माइनस एक्स मार्बल। जॉन के पास है एक्स, जीवंती के पास है 45 माइनस एक्स, ठीक है। अब दोनों क्या कर रहे हैं कि 5 मार्बल खुआ दे रहे हैं, मतलब इनके पास से गुम हो जा रहा है, ठीक है। अब भोजपुरी में बोले तो बिला गया, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, दोनों क्या कर रहे हैं? 5 मार्बल खुआ दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? आफ्टर दे लॉस्ट देयर मार्बल, क्या होगा? जरा ध्यान से देखना। जो जॉन का मार्बल होगा ना खोने के बाद, वो हो जाएगा x-5। क्या हो जाएगा? x-5। एंड जो जीवंती का मार्बल होगा ना, जीवंती का, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। 45 माइनस तो x उसका पहले से था और उसने 5 खोआ दिया, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा जीवंती का मार्बल। क्या हो जाएगा? जीवंती का मार्बल, ठीक है। एक को नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। और नोट कर लिए होगे, हम मिटावत है क्वेश्चन को। क्या कहते हैं? हम मिटावत हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे किताब में दिखाई दे रहा होगा और बोर्ड पे स्पेस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोगों को बार बार मिटाना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था? सॉल्यूशन नंबर कौन सा? सॉल्यूशन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो यहां तक तो हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ था? अभी मैंने बताया कि खोवाने के बाद जो भी जॉन और जीवंती के पास मार्बल बच रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट 124 होना चाहिए। मतलब यहां हम लोग करते हैं सेकंड स्टेप में x-5 और x-5, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई होगा इस 45 माइनस x-5 से, ठीक है, 45 माइनस x-5 से, तो तुम्हारे पास आना चाहिए 124, ठीक है।
ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। अब क्या होगा, x माइनस 5, ठीक है, 45 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। मल्टीप्लीकेशन करना जानते ही होगे, एकदम जानते होगे। पहले x से हम लोग 40 में किए तो हो गया 40x, फिर इस x से हम लोग इस x माइनस x में किए तो ये हो गया हम लोग के पास माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस माइनस 5 से 40 में जब करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 200, और इस माइनस 5 से जब माइनस x में करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 5x इक्वल्स टू 124, ठीक है। इसको नोट कर लिए हो, इसको नोट कर लिए हो, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। तो इसको भी हम मिटाते हैं, इसको नोट कर लो फटाक से, इसको नोट कर लिए, फिर इसके बाद ये तुम्हें नोट करना है, इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये हमने मिटा दिया फटाफट, क्या किया, फटाफट मिटा दिया, ठीक है। क्या करें, डिजिटल बोर्ड होता, एक बटन दबाते सारा साफ हो जाता, वो भी आएगा, उम्मीद लगा के बैठे हैं और जरूर आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले को एक पास ले जाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखो 40x है और ये प्लस 5x है, ये प्लस 40x प्लस 5x, ये हो गया प्लस 45x, ठीक है। और ये जो बचा ये हो गया माइनस 200 इक्वल्स टू 124, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ठीक है, और ये है माइनस 200, और ये इधर आया तो ये हो गया माइनस 124। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा माइनस 324 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 324 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना था, यहां तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना था, हमें फाइनली उस क्वेश्चन में यही बताना था कि जॉन बाबू के पास और जीवंती बाबू के पास मार्बल कितना है। तो हमने सपोज किया हुआ है कि जॉन का जो है मार्बल वो x है, और जीवंती का जो है वो क्या है 45 माइनस एक्स है। ये कभी तो भूले नहीं तुम लोग, ठीक है, ये दो चीज तो तुम्हें याद होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालने के लिए कि इसको फैक्टराइज कर देंगे, और इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे बताओ। इसको फैक्टराइज करने के लिए तुम 324 का पहले फैक्टर निकालो, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके तुम्हें ऐसे दो नंबर प्राप्त करने हैं कि जब माइनस 324 और माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन हो, जैसे देखो माइनस 324 माइनस 1, ठीक है, तो ये हो गया प्लस 324। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम्हें इस 45x को ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है दो नंबरों में, जिसको प्लस या माइनस करने पे, जिसको प्लस या माइनस करने पे 45x आए, या अगर उन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास 324 आए। यही दो कंडीशन होती है। तो हमें वो दो नंबर प्राप्त करने के लिए इस 324 का फैक्टराइजेशन करना होगा। अब इसका फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं कहीं किनारे, ठीक है, थोड़ा सा जगह लेके, ठीक है। और अगर अगर हम लोग इसको मिटाएं, इसको मिटा दें, इसे नोट कर लिया तुमने, इसे नोट करके लिखो, इसे नोट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा 124 को छोटा छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं, ये जो 124 था ना बच्चा लोग, ये देखो 124 124, और इस माइनस 124 को भी थोड़ा छोटा किए, और इक्वल्स टू को थोड़ा इधर लिख दिए 0, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं अपना फैक्टराइजेशन। जरा ध्यान से देखना, इस फैक्टराइजेशन को करना किसका था, 324 का। पहले 2 से किए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। अब जरा देखना, इसी से हमें वो दो नंबर मिल जाएंगे जिसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 45x आए, और मल्टीप्लाई करने पे 324 आए। कैसे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 को इधर लिख लो, और ये 3 3 जा 9, और 9 को इधर लिख लो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये 36 और ये 9 जब तुम ऐड करोगे ना तो 45 आएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखना, माइनस एक्स स्क्वायर 45x को लिख लेते हैं 36x, ठीक है, माइनस 30 प्लस 36x, और प्लस 9x माइनस 324 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें दो नंबर वो पता चल गए जिसे 45 को तोड़ के हम प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब ये ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला हम मिटाते चले, ठीक है। तो ये मिट गया है, ठीक।
अब यहाँ से हम अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम यहाँ लिख रहे हैं। जरा ध्यान से देखना, ये लिख लिए -x² प्लस 36x प्लस 9x और -124 इक्वल्स टू 0, 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से हम कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या क्या मिलेगा, यहां से कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा -x। ठीक है, तो अंदर बचेगा x माइनस 36। यहां से हम कॉमन लेंगे 9 तो यहां बच जाएगा x माइनस 36। तो एक में हो जाएगा हमारे पास, एक में हमारे पास हो जाएगा -x प्लस 9। ठीक है, और एक में हो जाएगा हमारे पास x माइनस 36। अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, इसको हम क्लियर करें, इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, तब हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, तब हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। कितना x की वैल्यू 2 ही निकलेगी भाई। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं किस फॉर्म में। पहला तो हम लोग के पास हो गया -x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और जब ये -x इधर आया तो +x हो गया, तो ये बन गया 9 इक्वल्स टू x, मतलब x की एक वैल्यू आ गई 9। ये हो गई तुम्हारी पहली जीरो, और ये हो गया दूसरा x का वैल्यू जो लिखा है x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 36। ये हो गया तुम्हारा पहला x का वैल्यू, ये हो गया दूसरा x का वैल्यू। मतलब कहने का ये है कि जॉन के पास 9 मार्बल भी हो सकते हैं और जॉन के पास 36 मार्बल भी हो सकते हैं। अगर जॉन के पास 9 मार्बल हुए तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस 9। ठीक है, जो कि क्या होता है 15 में से 9 जा 6, और ये हो जाएगा 36। ठीक है, ये एक तो केस ये हो गया इक्वल्स टू 36। ठीक है, एक तो केस ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस 36 मतलब 9। यही तुम्हारा कहने का मतलब है। तो बाय बाय, धन्यवाद, नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।